महकमे मौसमियात की एन पेशगोई के मुताबिक वादी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में लगातार जमकर बारिशों का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। वही शायद मुकाम गुलमर्ग में जो है लगातार बर्फबारी के बाद यहाँ पर दिन के दर्ज में लगातार यहाँ पर जो है गिरावट देखने को मिल रही है। वही जब हमारे यहाँ पर आम लोगों के साथ साथ सायों से बात हुई तो इन्होंने जो है खुशी का इजहार किया। वही इन्होंने यहाँ पर जो भी पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं कहीं ना कहीं वो इस बर्फबारी का यहाँ पर आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। उम्मीद यही की जाती है कि वादी कश्मीर के मुख्तलिफ शहरी मुकामात के साथ साथ गुलमर्ग में भी लगातार सायों का तांता बना रहे ताकि यहाँ के युवाओं को मजीद रोजगार के वसाइल फराहम हो जाए। तो फिलहाल आपको इस वक्त सीधे गुलमर्ग ले जाते और दिखाते हैं यहाँ पर क्या करे साया आज की इस बर्फबारी के हवाले। मुंबई से कैसा लगा? गुलमर्ग में बर्फबारी हो रही है, बहुत अच्छा लगा। ऐसा स्नोफॉल फर्स्ट टाइम विटनेस किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत है ये नज़ारा, ये और कहीं देखने नहीं मिलता और अनएक्सपेक्टेड है बिकॉज अक्टूबर में यूजुअली स्नोफॉल होता नहीं है और हम लोग को देखने मिल गया तो हम लोग बहुत लकी है यहाँ के टूरिस्ट फिलहाल। तो यहाँ से जाने के बाद क्या मैसेज रहेगी बाकी सैयाहों के लिए ताकि वो भी आए और बर्फबारी का लुत्फ? हाँ ज़रूर, सबको वो रिकमेंड करूँगी। कश्मीर तो वैसे ही एक बहुत अच्छी खूबसूरत जगह है, सबको आना है यहाँ पे। और मैं तो मतलब ज़रूर बोलूँगी कि इस टाइम पर आओ, बर्फ़ के टाइम पर स्पेशली आओ क्योंकि बहुत खूबसूरत है ये नज़ारा। I'm from Kolkata and I did not expect that at this time, especially in October, we'd get so much of snow. It's amazing. I did not expect that. It is beyond our expectation. And I really am so much, I am spellbound. I don't have my words to say how happy I am today. Yeah. And it's my dream. It has been my long dream to come to Kashmir. And I did not get that opportunity earlier to come. But now it's amazing. The sight, the snow, everything. And people are also very cooperating. We are very, I feel very happy here. Okay. And my message to others to come, all must come to Kashmir. The place is really aesthetic, especially right now. It's cold, but the beauty is really marvelous and it's beautiful. But people should, this is definitely worth seeing. Like at least once in a while, it's like once in a lifetime experience. Yeah. So it's definitely worth seeing it, and it's really pretty, really beautiful. The aesthetic and everything, it's marvelous, mind blowing. हम कोलकाता से आए हैं, इट्स मार्वेलस। और मेरा यही कहना है कि जो लोग घूमने को पसंद करते हैं और वो अगर कभी गुलमर्ग नहीं आए तो उनका जन्म ही व्यर्थ है। तो क्या मैसेज रहेगी ताकि बाकी लोग भी आएं? जो टूरिंग करना पसंद करते हैं, जो लोग घूमना पसंद करते हैं, उन्हें गुलमर्ग आना चाहिए, नहीं तो उनका जीवन ही, देयर लाइफ इज अ वेस्टेज। मैं हूं वसीम गोतू। इस वक्त हम ठीक पुलिस स्टेशन डोडा में हैं और यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से ग्रीन ड्राइव चलाई जा रही है और कुछ पौधे भी यहाँ पे लगाए गए। ये पौधे भी हम आपको दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पे लगाए गए, जिसमें खुद एसएचओ डोडा और रेंज ऑफिसर जो यहाँ पे हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, वो यहाँ पे मौजूद थे और कुछ सरपंचेस यहाँ पे मौजूद थे। इनसे बातचीत करेंगे, जो कंसर्न महकमे के कुछ लोग यहाँ पे हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, इनसे बातचीत करें। सर, आज के दिन के हवाले से थोड़ा सा बताएं, जो ग्रीन ड्राइव आपने चलाई है इसके बारे में बताएं, कहाँ कहाँ पे आपने ये ड्राइव चलाई है? थैंक यू वेरी मच। आज की जो हमारी जेके ग्रीन ड्राइव है, ऑनरेबल एलजी साहब की डायरेक्शंस पे इस वक्त थ्रू ड्यूटी ये प्लांटेशन ड्राइव स्टार्ट हो गई है। तो आज हमारा मौसम जो वेदर जो है बड़ा प्लीजेंट वेदर आज हो गया है, तो आज हमने स्टार्ट किया। इसमें हमारे ऑनरेबल डायरेक्शंस हैं एलजी साहब की तरफ से। इसमें लोकल पीआरआईज हैं, स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस हैं, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेज, जितने भी हमारे जो ये गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो हमारे पीआरआईज हैं, इनके साथ मिलकर हमने ये ड्राइव्स करनी है। तो आज हमने स्कूल्स वगैरह में भी इस तरह की ड्राइव चलाई जाएगी? यस, हाँ, आज स्कूल में भी हमारी इस पर ड्राइव चल रही हैं। इस दफ़ा अभी हम जा रहे हैं, गोलीबाग जाएंगे, ब्योली जाएंगे, पूरी हमारी जो पूरा जो सर्कल है हर जगह इस वक्त ड्राइव चल रही हैं। तो आज का हमने यहाँ से स्टार्ट किया। हम देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पे नुकसान भी देखने को मिलता है। ग्रीन गोल्ड जलता हुआ नज़र आ रहा है काफ़ी दिनों से। पिछले कुछ दिनों की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी जगहों पर आग भी लगी, जहाँ पर हमारे पुलिस के महकमे के लोग भी गए, फायर का महकमा भी पहुँचा, मगर 5-5, 6-6 दिन आग लगती है, कोई भी देखता नहीं है उसको। तो उस पर किस तरह का काम आप कर रहे हैं? नहीं, ये तो सही है बात, आग लगती है, सीज़न है, आग लगती है, मगर इसमें हमारा पुलिस का भी, लोकल्स, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स, हम मिलके इस पे पूरा काबू कर दें। मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ एक्सेसिबिलिटी हमारी कम होती है, जहाँ हिली टेरेन होती है, मगर जब जंगल की आग लगती है तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो मगर इसमें हमारा पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, लोकल्स का, डिपार्टमेंट्स का सहयोग रहता है, तो हम इसको काबू कर लेते हैं। स्मगलर्स पे किस तरह का शिकंजा कसा हुआ आपने? स्मगलर्स नो डाउट कहीं पे नुकसान हो सकता है, कहीं पे लूपहोल हो सकते हैं, मगर इस वक्त हमारे साथ पुलिस भी शाना बशाना साथ रहती है। अभी हमने 2-4 दिन पहले काफ़ी सारे पुराने जो हैबिचुअल स्मगलर्स थे उनको हमने यहाँ पे लाया, ग्रिल किया, उसके बाद उन्होंने ये सारा कुछ छोड़ के आज हमने ज़ीरो पे इस चीज़ को लाया हुआ है। हम देख रहे हैं बहुत सारी जगहों पर काम लगा हुआ है, ग्रीन गोल्ड ज़ाया होता हुआ नज़र आ रहा है, तो उस पर क्या काम कर रहे हैं आप?
इसमें सर क्या है कि इसमें हम यम्बू नोटिस के तहत जो हमारी कायल सेंक्शन होती हैं, जो भी हमारा ड्राई फॉलन ड्राई स्टैंडिंग होता है, जो भी गांव के नीडी लोग होते हैं उनको हम वो जो ड्राई फॉलन पड़ा होता है उनको सेंक्शन हम दे देते पब्लिक हैं। को क्या मैसेज देंगे आप? आज के दिन से पब्लिक को, यहाँ के आवाम को यही मैसेज देते हैं कि जितना हो सके आप ग्रीनरी फैलाओ, पोल्यूशन कम करो, तो जो कि हमारी आने वाली नस्लें हैं वो इससे बच जाएंगी। साहब तो देखा आपने किस तरह से उन्होंने बताया कि जेके ग्रीन ड्राइव किस तरह से हम चला रहे हैं और कहाँ कहाँ पे ये ड्राइव चलाई जाएगी। और हमारे भी कुछ सवाल ऐसे थे कि हम देखते हैं कि काफ़ी टाइम तक आग भी लगती है, 6-6, 7-7 दिन अगर हम अलग अलग इलाकों की बात करें तो वहाँ पे आग देखने को मिलती है। तो उस पर किस तरह से काम कर रहे हैं और उन लोगों पे किस तरह से शिकंजा कसा जा रहा है जो इस चीज़ को नुकसान इसका करते हैं, ग्रीन गोल्ड का नुकसान करते हैं, उन पे किस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं। तो साफ तौर पर जिस तरह से उन्होंने बताया कि इन लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा जो लोग भी इसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे और डोडा के अंदर किस तरह से ड्राइव चला रहे हैं। इस नए दौर में जहां हम अपने कल्चर्स जो थे वो भूल चुके हैं, अगर हम देखें जो संतूर वादन जो होता था यहाँ पर वो एक असासा था कश्मीरी कल्चर का, जिससे कि एक सूफी लाइन भी जुड़ी हुई थी। तो अगर हम देखें तो आज कोई यूथ इसके साथ नहीं जाना चाहता है, लेकिन अगर हम देखें यहाँ बड़गाम गोपालपुरा में एक हमारे बहुत होनहार यूथ है जिन्होंने इसको अभी तक संभाल के रखा है और जिनका ये भी कहना है कि ये जो हमारी परंपरा है इसको हम आगे चलाना चाहते हैं। तो हम आज बात करते हैं इनके साथ। तो जनाब आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर फारूक भट्ट है। तो उमर साहब आप मुझे बताइए कि कैसे इसके साथ आपको रुझान हुआ, तो कब से आपने इसके साथ जो है सीखा है ये लाइन? जी सर, मैं 2008 में इसके साथ मुंसलिक हुआ हूँ। 2008 से मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ सर। तो क्या लगता है आज के ज़माने में हम बहुत कम इस यहाँ पर जो देखते थे, जबकि हम कश्मीरी कल्चर में अगर देखें तो मेन पार्ट जो ये संतूर का होता था, तो आज क्यों हम इससे दूर जा रहे हैं? इसके मुतालिक आप ज़रा बताइए। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि गवर्नमेंट इसकी तरफ नहीं देख रहा है। जो गवर्नमेंट को करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह ये है कि लोग इसको नहीं देख पा रहे हैं। देखो, अगर गवर्नमेंट इसकी तरफ तवज्जो देता तो होता कि जो यंग जनरेशन है यहाँ पे उनके हाथ में भी एक संतूर होता, कलम होता, साज़े कश्मीर होता, तबला होता, सितार होता उनके हाथ में भी, लेकिन उन्होंने ये रिप्रेजेंट नहीं किया। उनको करना था। अब मैंने ये स्टेप उठाया कि मैं भी करूँ, इस पे काम करूँ। मेरे उस्ताद ने इस पे बहुत कुछ काम किया है, वो कर भी रहे हैं अभी, बहुत सारा काम अभी भी कर रहे हैं। बट मैंने भी सोचा कि थोड़ा मैं भी करूँ इसमें, मैं भी दिखाऊँ कि ये, लेकिन वो तभी हो सकता है जब मेरे रोज़गार का कुछ हो। कैसे जहन में आया, क्या सोचकर आप इस लाइन में चले गए? क्या आपके पुरखों में या कोई आपके जो है नाना दादा इसके साथ करते थे कि ऐसे ही आपने इसको जो है इस लाइन को पकड़ा? सही बात बोली आपने। हमारे घर में माहौल था, एक्चुअली हमारे घर में माहौल था। मेरा दादू जो था, ग्रैंड फादर जो था, वो सुनते थे, बजाते नहीं थे, सुनते थे। फिर वो एक तरह का होता है ना, वो माहौल बन जाता है। फिर एक बंदे ने मुझे एक उस्ताद के पास लिया, वो उस्ताद मोहम्मद याकूब शेख, जो कि करालपुरा बागी मेहताब में रहते हैं। तो उसने मुझे उसके पास लिया, तब से लेकर मैं अब तक अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ सर। तो एक जो यहाँ पर जो यूथ है जो इसके साथ जुड़ना चाहते हैं, क्या आपको कहीं मिलता है कि कोई इसके साथ जुड़ना चाहता है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि हम सीखें। मेरे पास टाइम नहीं होता, इसलिए क्योंकि मैं अपने रोज़गार की तलाश में सुबह निकलता हूँ, अपने रोज़गार की तलाश में होता हूँ कि कहीं रोज़गार, इसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा हूँ। उसकी वजह ये, अगर मुझे गवर्नमेंट कोई एक्शन लेता, मेरे रोज़गार का कुछ करता हो, तो मैं भी इसी पे फोकस करता और 10 लड़के सीखते। ये मरता नहीं कश्मीर में, मतलब ये परंपरा जिंदा रहती। ये सूफियाना मौसीकी जो है, जो कश्मीर का एक अहम हिस्सा है, ये जिंदा रहती यहाँ पे। तो गवर्नमेंट को भी इस पे एक्शन, मुझे खाली यही बोलना है कि गवर्नमेंट इस पे एक्शन ले, मुझे मेरा साथ दे। मैंने एक अहद किया है कि मैं इसको ज़िंदा रखूँगा। मेरे उस्ताद ने भी ये अहद किया कि हम इसको ज़िंदा रखेंगे, और दूसरे घराने भी यहाँ पे है, साज नवाज घराने भी इस पे काम कर रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं कि हम ज़िंदा रखेंगे। बट गवर्नमेंट इस पर तवज्जो नहीं दे रही है। उसको गवर्नमेंट को तवज्जो देना चाहिए कि ये क्या चाहते हैं।
मैं यही चाहता हूँ मेरे रोजगार का कुछ क्या, मैं फिर काम इस पे करूँ, मैं 10 लड़कों को सिखाऊं, वो मेरे पास आए, वो सितार बजाए, संतूर बजाए, ये जिंदा रहेगा कश्मीर में। आप देखिए कश्मीर का एक अहम हिस्सा है, कल्चर का एक अहम हिस्सा है। यहाँ पे इदारे हैं, रेडियो है, दूरदर्शन है, कल्चरल एकेडमी है। कल्चरल एकेडमी जिसको ये कल्चर रिप्रेजेंट करना है वो तो नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर। अगर हम देखें तो सीखने के हवाले से आपने ये किस इंस्टीट्यूट में सीखा और कितने फंक्शंस जो है आज तक आपने किए हैं? जी सर, आपने से अच्छी बात बोली। मैंने उस्ताद के साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, खुद भी किए हैं लेकिन थोड़े के, लेकिन उस्ताद मोहम्मद याकूब शेख साहब के साथ मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, बहुत जगहों पे गया हूँ मैं। लेकिन मैंने सीखा, जो आप बोल रहे थे आपने कहाँ पे सीखा, मैंने सीखा है कालीन बाफ्त मेमोरियल सूफियाना म्यूज़िक इंस्टीट्यूट में। मैंने डिग्री वहाँ पे की है, 6 साल की डिग्री मैंने वहाँ पे कंप्लीट की है। उसके बाद मैं मतलब सीखने पे ज़्यादा फोकस किया है, प्रोग्रामों पे ज़्यादा फोकस नहीं किया है मैंने। उस्ताद मुझे अपने साथ ले जाते थे, वो इसलिए ले जाते थे कि एक उस्ताद को शागिर्द को दिखाना होता है कि कैसे रिप्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट कैसे करना है, गाना कैसे है, बजाना क्या है। उसने मुझे अपने साथ बहुत जगहों पर लिया है, बाहर भी यहाँ भी बहुत सारे प्रोग्राम्स किए उसके साथ। अगर हम देखें तो सकाफती मरकज़ की अगर हम बात करें, उनका क्या रोल है इसके मतलब, इस वक्त वो क्या करते हैं? देखिए वो अपने तरीके से तो थोड़ा बहुत वो करते हैं, लेकिन वो ज़्यादा ना वो कॉमेडियन या जो आजकल चलता है कॉमेडियन या इस वनो बांड पथरिया वो बाकी वजह ये बाकी चलान वनकन यहाँ पे बहुत मतलब ना वो दूसरे टाइप का चलता है। वो भी करते हैं अपने तरीके से, वो भी काम कर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं अपने तरीके से, लेकिन इस पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि आपने खुद भी देखा होगा ये कि मतलब ये आप बहुत कम देखोगे कश्मीर में, खाल किसी के पास संतूर देखोगे आप। हाँ लाइट में तो बजाते हैं, वो इसलिए बजाते हैं क्योंकि सूफियाना में उनको पता है कि इनमें इसमें फील्ड मतलब इसमें कुछ फ्यूचर नहीं है। पर मैं इसको बढ़ावा देने के लिए क्या कहना चाहते हैं इंतज़ामिया से, खासकर LG मनोज सिन्हा से, कि वो बोलते हैं कि यूथ कुछ आगे करे तो हम उनकी मदद के लिए तैयार है, तो क्या आप दास गुजारिश करना चाहेंगे? जी मैं गवर्नर साहब से यही अपील करना चाहता हूँ कि वो देख के कि हमारे कश्मीर में जो है यंग टैलेंट भी अभी मौजूद है, और हमारे कल्चर का एक अहम हिस्सा जो है कश्मीरी सूफियाना मौसीकी, जो एक हम दावा करते हैं कि हमारे कश्मीर में क्लासिकल म्यूज़िक है। बाहर वाले जो है वो दावा करते हैं कि हमारे पास इंडियन क्लासिकल है, हम भी दावा करते हैं कि हमारे पास कश्मीरी क्लासिकल म्यूज़िक है। हम भी दिखाए, हमको भी मौका दो, हमारे रोज़गार को कुछ करो। हम जब रोज़गार का कुछ होगा तो हम भी दिखाएंगे कि हमारे कश्मीर में भी क्लासिकल म्यूज़िक है, क्लासिकल म्यूज़िक। जी शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो इनके साथ हमने बात की, इनका यही कहना है कि गवर्नमेंट अगर चाहे थोड़ा कल्चरल आर्ट्स एंड लैंग्वेजेस अगर इस पर थोड़ा सा, या दूरदर्शन की तरफ से या कोई भी ऐसे मतलब जो प्रोग्राम्स हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हैं, तो वो अगर चाहे तो इसको जो है संतूर को एक बढ़ावा मिल सकता है। JK 24/7 किले में बड़गाम से ज़हूर हुसैन। बिल्कुल, अभी आज पुलवामा की बात करें तो पुलवामा में आज जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है, आज पुलवामा का दौरा था उनका। बिल्कुल अभी वो पुलवामा में मौजूद है, जिसमें बताया जा रहा है कि बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं पुलवामा में वो उनका इनिकाद करेंगे। उसी हवाले से अगर बताएं, जो पिछली बार दौरा था उसमें भी बहुत सारे जो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट्स थे उन्होंने उसका भी यहाँ पे इनॉग्रेट किया था। लेकिन उसी हवाले से अगर बात करें, बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है, जो यहाँ पे एम्स है या कोविड हॉस्पिटल है या बाकी जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनके आज इनाग्रेशन होगा। उसी हवाले से अगर पुलवामा मेन की बात करें तो पुलवामा में जो मेन क्लॉक टावर है उसकी भी आज इनाग्रेशन LG मनोज सिन्हा ही करेंगे। मुज़म्मिल, JK 24/7। MOS पंचायत राज काबिल पाटिल ने आज जिला कुपवारा के छिपोरा इलाके में लोगों के बड़े इज्तिमा से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने पंचायत राज की अहमियत और इफादियत पर रोशनी डाली। उन्होंने इस बात को दोहराया कि जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 30 साल के बाद पंचायत राज एक्ट को जमीनी सतह पर नाफिज किया गया। देखो, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में इस तरह से काम हो रहा है कि कोई भी योजना हो, कोई भी स्कीम हो, वो देश के आखिरी नागरिक तक पहुंचे। और इसलिए आज इस देश के आखिरी जिले तक मैं पहुंचा हूं और मोदी जी के निर्देश से यहाँ पे आया हूं। और मैंने यहाँ पे देखा कि बहुत अच्छी तरह से काम हमारे LG साहब के नेतृत्व में यहाँ के DC सागर जी कर रहे हैं। और अलग अलग योजनाओं का फंड हर गांव तक कैसे पहुंचे, गांव का विकास कैसे हो, पानी की योजना हो, हेल्थ की हो, शिक्षा की हो, किसान की हो, सारी योजनाओं के ऊपर बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे काम हो रहा है। और ब्यूटी के बारे में आपने कहा तो मैंने स्पीच में भी कहा कि इस तरह से हम लोग यहाँ पे काम करें कि
जम्मू कश्मीर में आने वाला आदमी तो श्रीनगर जाता है, डल लेक पे जाता है, सोनमर्ग जाता है, गुलमर्ग जाता है। आने वाले दिनों में टूरिस्ट के लिए ऐसे स्पॉट फाइंड आउट यहाँ पे करे, वो कुपवारा में भी आए। और मैं ये बड़े जिम्मेदारी से कहता हूँ, मैं स्विट्जरलैंड भी कई बार गया हूँ। स्विट्जरलैंड का नेचर और ब्यूटी, उससे कई अच्छी ब्यूटी हमारे कश्मीर की है। उन्होंने मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सरबराही में चलने वाली सरकार की तारीफों के पुल बांधकर कहा कि मुल्क की यकसान तामीर तरक्की के लिए मोदी जी ने एक वाज़ेह रोड मैप तैयार किया हुआ है, जिसकी राह से हर शहरी को एक बेहतर जिंदगी गुजारने का मौका मिले। जगह 24/7 के लिए रियाज भट्ट कुपवारा। 24/7 न्यूज़ और मैं नदीम, और इस वक्त हम सोपोर एमसी में मौजूद हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें, आज एक नई चीज़ जो है, नया इनिशिएटिव लिया गया है जिसका नाम जो कबाड़ से जुगाड़ रखा गया है। और एक नई चीज़ देखने को मिल रही है जिसमें अगर हम देखें, एमसी सोपोर की चेयरपर्सन मसरत निसार कार ने जो है एक अलग इनिशिएटिव लिया है कि जो हमारे घरों से जो प्लास्टिक निकलता है, जो वेस्टेज निकलता है, उससे जो है जुगाड़ किया जा रहा है। उससे जो है अब नई चीज़ें जो है बनाई जा रही है। जैसे अगर बात की जाए, जैसे कि हम डेकोरेशंस की बात करें, बास्केट्स की बात करें, या दीगर चीज़ें जो है बनाई जा रही है और नई सी चीज़ जो है देखने को मिल रही है। तो उस हवाले से जो है आज मसरत निसार कार की जानिब से जो इनिशिएटिव लिया गया है, एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है। क्योंकि अगर हम देखें, गार्बेज डंपिंग साइट की प्रॉब्लम जो पहले से ही सोपोर में देखने को मिल रही है, उनका कहना है कि हमें जो है गार्बेज अब बारामूला लेना पड़ता है, जिसके चलते हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलातें जो है वो सामने आ रही है। तार जो है एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट से भी हम गुहार लगा रहे हैं कि हमें जो है डंपिंग साइट की प्रॉब्लम जल्द से जल्द जो है वो दूर की जाए। तो उस हवाले से अगरचे देखा जाए तो आज ये नया इनिशिएटिव जो है लिया गया है, जिसमें अगर हम देखें, कई सारे स्टूडेंट्स के साथ साथ वॉलंटियरली जो है लड़कियां सामने आई है और जो अपने हुनर, इस जो वेस्ट प्लास्टिक जो हमारे घरों से निकलता है, बोटल्स हो या पुराने टायर्स की बात की जाए, या पुराने जो हमारे प्लास्टिक मटेरियल की चीज़ें जो निकलती है, उससे कैसे जो है जुगाड़ करके नई चीज़ें बनाई जा सकती है। 1 kg में सिर्फ हमारा 200 ग्राम्स प्लास्टिक वेस्ट होता है, लेकिन वो 800 ग्राम्स जो बाकी जो होता है वेट वेस्ट, वो इस 200 की वजह से डिकम्पोज ही नहीं हो पाता है। जब तक एक आम इंसान, आम नागरिक इसमें अपने एफर्ट्स खुद नहीं डालेंगे, सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट नहीं करेंगे और जितना हो सके उतना प्लास्टिक को रीयूज और रिसाइकल नहीं करेंगे, तब तक ये हर एक नागरिक के लिए प्रॉब्लम बनेगी। वही सोच रखते हुए हमने ये इनिशिएटिव लिया कि हम कैसे इसको ब्यूटिफाई करेंगे, डेकोरेट करेंगे। और मैं इस चीज़ में यकीन रखती हूँ कि जब तक इंसान खुद किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होगा, तब तक हम दूसरों को नहीं कह सकते। सोच रखते हुए जब तक मैं खुद किसी चीज़ में इन्वॉल्व होके कुछ बनाने की कोशिश नहीं करूँगी, मैं दूसरों को सीख नहीं दे सकती हूँ। यही सोच रखते हुए मैंने कुछ बास्केट्स बनाई और वो बास्केट्स देख के कुछ वॉलंटियर गर्ल्स ने हमारे एमसी ऑफिस को, हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को अप्रोच किया, जिनकी खुद की भी ये सोच थी कि हमें प्लास्टिक को रीयूज़ करना चाहिए और डेकोरेटिव पर्पस के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। फिर उन्होंने मेरे से अप्रोच किया। फिर हमने एक ग्रुप्स बनाए 3-3, 4-4 लड़कियों के, जो पहले एक एज ए मॉडल वो एक चीज़ तैयार करेंगे। उनको हमने कुछ चीज़ें दी हैं, जैसे पेंट्स की ज़रूरत थी, पुराने मटेरियल की ज़रूरत थी, टायर्स की, बॉटल्स की, वो हमने उनको प्रोवाइड किया है सो दैट वो पहले एक मॉडल बनाएंगे। फिर हम एक एग्जीबिशन यहाँ पे एमसी सोपोर में लगाएंगे, वो आवाम के लिए ओपन रहेगी सो दैट कि और भी लोग इससे इंस्पायर हो के। और एक नया इनिशिएटिव जो है ये लिया गया है यहाँ पे आज मसरत निसार कार की जानिब से, और इनका कहना है कि बहुत जल्द जो है ये चीज़ें तैयार होंगी और उसके बाद जो है एक एग्जीबिशन यहाँ पे एमसी सोपोर में जो है बाकायदा लगाया जाएगा, और जिसमें जितने भी स्कूल्स हैं यहाँ पे हमने उनको भी लेटर्स भेजी है, और उस हवाले से बच्चे भी जो है अब सामने आ सकते हैं और बच्चे भी जो है इसमें अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। तो और उसके बाद जो है बाकायदा इस एग्जीबिशन में वो चीज़ें अपनी जो भी वो चीज़ बनाएंगे उसके लिए जो है उनको बाकायदा फिर इनामात से जो है नवाजा भी जाएगा। तो इस हवाले से जो है आज ये नई चीज़ जो है जिसका नाम जो है कबाड़ से जुगाड़ रखा गया है, किस तरह से जो है देखने को मिल सकता है। तो आने वाले वक्त में ये देखना होगा कि कब जो है अब सोपोर